Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe धवल शाह इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग डिप्लोमा सेमेस्टर 5th का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। उसमें चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस। स्टूडेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या होता है उस पर जाने से पहले हम जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पे, राइट। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होता है। तो उस चैप्टर में हमने देखा था कि प्राइम कॉस्ट होती है, फैक्ट्री कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो सब कॉस्ट रहती है और लास्ट में हमें कैटलॉग प्राइस मिली थी। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन भी वहाँ पे देखा था, ऑब्सोलेंस भी वहाँ पे देखा था, राइट। बट ये जो सारी कॉस्ट होती है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो जो दो कॉस्ट है, तो ये जो कॉस्ट है उसके दो टाइप है। फर्स्ट टाइप जो रहता है उसका दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एंड सेकेंड वन इज वेरिएबल कॉस्ट, राइट स्टूडेंट। फिक्स कॉस्ट जो होगी उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल F से, जबकि वेरिएबल कॉस्ट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल V से। सो हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स पहले फिक्स कॉस्ट के साथ। तो फिक्स कॉस्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है? फिक्स कॉस्ट का मतलब ये होता है कि थ्रू आउट द प्रोडक्शन जो कॉस्ट फिक्स रहती है उसको हम फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। थ्रू आउट द प्रोडक्शन जो कॉस्ट फिक्स रहती है उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे, राइट। तो फिक्स कॉस्ट का अगर हम ग्राफ बनाना चाहे तो फिक्स कॉस्ट का यदि हम ग्राफ बनाना चाहे तो वो कैसा होगा? सपोज ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, उसके ऊपर अगर हम ग्राफ बनाएं तो x एक्सिस पे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल क्वांटिटी को लेते हैं और y एक्सिस पर हम लेंगे कॉस्ट। तो उसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। वो स्ट्रेट लाइन क्यों है? तो उसका एक रीज़न है कि ये जो कॉस्ट है वो थ्रू आउट द प्रोडक्शन फिक्स रहती है। फिक्स कॉस्ट जो है वो थ्रू आउट द प्रोडक्शन फिक्स रहेगी। तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल कौन कौन से रहते हैं। तो उसके एग्जांपल है दैट इज़ रेंट ऑफ बिल्डिंग, राइट। उसके बाद जो रहता है दैट इज़ एडमिन एक्सपेंस, राइट। उसके बाद होता है सैलरी। सैलरी के बाद जो कॉस्ट रहती है दैट इज़ मेंटेनेंस कॉस्ट, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं दैट इज़ रिसर्च कॉस्ट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स कॉस्ट। ये थ्रू आउट द प्रोडक्शन फिक्स रहते हैं, मतलब कि पहले से हमने तय कर ली होता है कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ये सारे जो कॉस्ट है जो हमको पे करने ही करने हैं, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। अभी जो दूसरा कॉस्ट है दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट में होता है कि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, मतलब कि इंक्रीज़ हुआ, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ तो जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आपका प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हुआ तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, बट उससे पहले हम देखते हैं ग्राफ ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हमने फिक्स कॉस्ट का ग्राफ देखा उस हिसाब से अब हम देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। तो वेरिएबल कॉस्ट का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही होता है कि एक्स एक्सिस पे आप किसको लोगे? तो एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी आ जाएगी और वाई एक्सिस पे आपकी कॉस्ट आएगी, राइट स्टूडेंट्स। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट में होता है कि इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट आपकी ज़ीरो पे से शुरू होके अप जाएगी, क्योंकि जब आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो वो जो कॉस्ट है वो यूनिफॉर्मली बढ़ जाएगी। बट जब इसके अंदर हम फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। बट यहाँ तक हमें ये एक चीज़ याद रखनी है
कि वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो यूनिफॉर्मली अप जाता है। यूनिफॉर्मली मतलब कि एक ही डायरेक्शन में वो अप साइड जाएगा। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कि वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन से एग्जाम्पल रहते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट में जो एग्जाम्पल रहते हैं उसमें फर्स्ट है दैट इज इनकम टैक्स, राइट। उसके बाद जो एग्जाम्पल आता है दैट इज स्टोरेज कॉस्ट। उसके बाद का जो एग्जाम्पल है दैट इज कॉस्ट ऑफ वेस्टेज, देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऑक्ट्रॉय cost, packaging cost. So these are the example of variable cost. ये cost आप देख सकते हो कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये सारी जो कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगी। अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो हमारा इनकम टैक्स जो है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा। अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया तो हमें स्टोरेज की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कई बार ड्यूरिंग विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन हमारा जो वेस्टेज है वो भी बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वहाँ पे बढ़ जाएगा, ऑक्ट्रॉय कॉस्ट है वो सब भी वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट आपके प्रोडक्शन पे बहुत ही डिपेंड करता है। जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम कंबाइन करते हैं, राइट स्टूडेंट्स, तो अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, दैट इज टोटल कॉस्ट। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, टोटल कॉस्ट। तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी स्टूडेंट्स, टोटल कॉस्ट को सपोज हम C से डिनोट करते हैं तो फिक्स कॉस्ट को F से और वेरिएबल कॉस्ट को V से, तो C इक्वल टू F प्लस V होगा। तो अगर हम टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाने चाहे तो वो क्या होगा, टोटल कॉस्ट का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस हिसाब से होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लियरली कनेक्टेड है विथ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो फिर से मैं वही ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे लिया है मैंने कॉस्ट। तो इनिशियली जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट स्टूडेंट्स। बट अब क्या होगा, जब मैंने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को इंट्रोड्यूस किया, फिक्स कॉस्ट हमें पता है कि उसका ग्राफ जो होता है वो थ्रू आउट द प्रोडक्शन स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये वाले पॉइंट मतलब कि ये जो 0 पॉइंट है वहाँ पे क्या था, जब आपका प्रोडक्शन कुछ है ही नहीं तो जो फिक्स कॉस्ट है वो 0 पे होगी। बट जब फिक्स कॉस्ट को आपने इंट्रोड्यूस किया तो उस वक्त क्या होगा, आप देख सकते हो कि ये रोलर स्केल है, यहाँ से ये जो वेरिएबल लाइन है वो पैरेलली यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होगी, वो पैरेलली यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होगी और ये वाली जो आपकी लाइन बनेगी दैट इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हुआ कि ये वाली जो कॉस्ट है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हुई और ये लाइन जो है आपकी वो फिक्स कॉस्ट हुई। इनिशियली आपकी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे थी, इनिशियली आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट थी ये यहाँ पे थी, बट जब मैंने उसको उसके अंदर फिक्स कॉस्ट को ऐड किया तो ये वाली वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आके रुक गई। तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं और ये वाली जो लाइन है इसको हम टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट इसको हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर F और V दोनों इंक्लूड है, इसके अंदर F और V दोनों इंक्लूड है। तो इसका ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो आगे हमने जो दो ग्राफ देखे, एक था फिक्स कॉस्ट और दूसरा था वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को कंबाइन करके ये ग्राफ बना है, इन दोनों को कंबाइन करके ये ग्राफ बना है। आप देख सकते हो रेड वाली लाइन है वो फिक्स कॉस्ट की है और जो क्रॉस लाइन है दैट इज़ फॉर वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब धवल शाह इंजीनियरिंग। थैंक यू।